जब अरबों रुपए की सरमायाकारी, बरसों की मेहनत और मुश्तरका मंसूबों का मुस्तकबिल एक तनाज़े में उलझ जाए, तो सवाल सिर्फ माली हिसाब का नहीं रहता, बल्कि मुआहिदों, जिम्मेदारियों और शफाफियत का भी बन जाता है। ये तनाज़े 2003 में शुरू होने वाले मुश्तरका तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक है, जिनके इब्तदाई शराकतदार डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, पेट्रो ट्रेड और हबीब रफीक थे। 2007 में मंसूबों को दरपेश माली और इंतजामी मुश्किलात के बाद डीएचए ने बहरिया टाउन से रुजू किया, जिसके बाद बहरिया टाउन ने जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, यूटिलिटीज और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी और तामीराती किरदार अदा किया। बहरिया टाउन के मुताबिक उसने डीएचए फेज 1 सेक्टर एफ की तैयार शुदा जमीन फराहम की, जबकि डीएचए वैली, डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन, डिफेंस विलाज, डीएचए एक्सप्रेसवे और दीगर मुश्तरका मंसूबों की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीर में भी सरमायाकारी की, जिनसे जॉइंट वेंचर फरीकैन को अरबों रुपए का फायदा हुआ। कंपनी का मौक़िफ़ है कि उसकी सरमायाकारी से कई मंसूबे मुकम्मल हुए, जबकि मुकम्मल तौर पर तैयार सरीन सिटी भी डीएचए के हवाले किया गया। इन मंसूबों से डीएचए को नुमाया माली फवायद हासिल हुए। बहरिया टाउन की अपील के मुताबिक डीएचए एक्सप्रेसवे से 15.76 अरब रुपए और डीएचए वैली से 4.5 अरब रुपए का एडवांस मुनाफा हासिल हुआ, जबकि 2018 के बाद डीएचए को मुश्तरका मंसूबों से 31 अरब रुपए से जायद मौसूल हुए। वक्त के साथ माली और इंतजामी इख्तलाफात पैदा होते गए। 2012 और 2015 में सेटलमेंट और माली एडजस्टमेंट के मुआहदे हुए, जबकि 2017 में 4 सीनियर रिटायर्ड अफसरान पर मुश्तमिल जॉइंट वेंचर रेकंसिलेशन कमेटी JVRC कायम की गई, जिसने माली, इंतजामी और मुआहिदाती रिकॉर्ड का जायजा लिया। JVRC की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तरका मंसूबों का मजमूई कारोबार तकरीबन 81.44 अरब रुपए था। दूसरी जानिब बहरिया टाउन के मुताबिक उसने इन्हीं मंसूबों पर तकरीबन 83 अरब रुपए के अखराजात का रिकॉर्ड पेश किया। बहरिया टाउन के मुताबिक उसकी शमूलियत से क़िब्ल डीएचए तकरीबन 42 अरब रुपए अलॉटीज और बुकिंग की मद में, जबकि मजीद 4.5 अरब रुपए वसूल कर चुका था। इसके बावजूद 2022 में डीएचए की जानिब से बहरिया टाउन के खिलाफ तकरीबन 480 अरब रुपए का दावा सामने आया। यहीं से बुनियादी सवाल उठता है, अगर मुश्तरका मंसूबों का मजमूई कारोबार तकरीबन 81 अरब रुपए था, तो 480 अरब रुपए के दावे की बुनियाद और उसकी मुकम्मल दस्तावेजी तफसील क्या है? बहरिया टाउन का मौक़िफ़ है कि मुतअद्दिद तरक्की याफ्ता मंसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर और असासे डीएचए के ज़ेरे तसर्रुफ़ गए, मगर उनकी मुकम्मल माली रेकंसिलेशन नहीं हुई। कंपनी के मुताबिक इसीलिए उसके अपने माली क्लेम्स 1000 अरब रुपए से ज़ायद तक पहुंचते हैं। बहरिया टाउन के मुताबिक कराची के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तकरीबन 460 अरब रुपए की माली जिम्मेदारी भी आयद हुई, जबकि कंपनी का कहना है कि उस पर मजीद तकरीबन 372 अरब रुपए की तरक्याती जिम्मेदारियां भी मौजूद हैं। कंपनी का मौक़िफ़ है कि उसने मुकम्मल माली रेकंसिलेशन, आज़ादाना ऑडिट और तमाम दावों के असर नौ जायजे की पेशकश की। ताहम इत्तेफाक न होने पर उसने आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के तहत रावलपिंडी की अदालत से रुजू किया। दरखास्त में तकरीबन 20 बरस के मुश्तरका मंसूबों, माली मुआमलात, जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेवेन्यू शेयरिंग, अकाउंट्स और सेटलमेंट से मुताल्लिक तनाज़ात का हवाला दिया गया है, जिनमें डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन, डीएचए वैली, डीएचए एक्सप्रेसवे, सीरियन सिटी, EOBI कमर्शियल, बहरिया बिजनेस पे और डिफेंस विलास समेत दीगर मंसूबे शामिल हैं। बहरिया टाउन की दरखास्त है कि मुआहिदों के मुताबिक तनाज़े को एक आज़ाद और गैर जानिबदार सालिस के जरिए हल किया जाए। साबिका रेकंसिलेशन रिकॉर्ड और माली दस्तावेजात का जायजा लिया जाए, आज़ाद फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए और हतमी फैसले तक 480 अरब रुपए के मुतनाज़े दावे या किसी यकतरफा कार्रवाई को रोका जाए। क्योंकि बहरिया टाउन के मुताबिक अगर मंसूबे मुश्तरका थे, तो सरमायाकारी, माली फवायद, जिम्मेदारियां और एहतिसाब भी मुश्तरका बुनियादों पर तय होने चाहिए, न कि सिर्फ एक फरीक को एहतिसाब की भेंट चढ़ा दिया जाए।